Hi friends, this is Kanchan and welcome to my channel Universe of Commerce. स्टूडेंट्स, एज पर शेड्यूल आज मंडे है एंड सेकेंड शिफ्ट का सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। ये है क्लास 7 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी। ठीक है, इस क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी। प्रीवियसली मैंने सारे कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो दोनों ही कंप्लीट कर दिया है। दोनों के ही मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप, फीचर्स एंड इम्पॉर्टेंस आपको दे दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। डू चेक इट आउट दैट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आते हैं डिस्टिंग्विश की तरफ। डिस्टिंग्विश भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला पॉइंट आपको देखो क्या बता रहा है ये, दैट इज़ मीनिंग। और जैसे आपको दिया स्टूडेंट्स आपको वैसा ही लिखना है। कुछ बच्चे जो बेसिस फॉर कंपैरिजन है, दैट इज़ मीनिंग, आपको ये जो पार्ट दिख रहा होगा, फर्स्ट कॉलम दिख रहा होगा, ठीक है, वो नहीं लिखते हैं। बट ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको गलती नहीं करना, आपको हमेशा ध्यान रखना है। इवन इकोनॉमिक्स में नहीं, सब सब्जेक्ट में, अगर जहाँ भी आपको डिस्टिंग्विश आ रहा है वहाँ पर। गॉट इट? तो आपको कंपैरिजन का जो बेसिस है वो लिखना है, दैट इज़ मीनिंग, क्या बता रहा है ये। तो पहले मैं माइक्रो का पढ़ती हूँ, बाद में मैक्रो का पढ़ती हूँ। माइक्रो क्या बता रहा है, वही जो हमने पढ़ा था प्रीवियसली वही है। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, क्या पढ़ता है ये, बिहेवियर पढ़ता है इंडिविजुअल यूनिट का ऑफ एन इकोनॉमी। मैक्रो क्या करता है, देखिए मीनिंग क्या बताया मैक्रो का। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, एग्रीगेट मैंने आपको बताया था टोटल। बिहेवियर चेक करता है, स्टडी करता है किसका, इकोनॉमी का, बट किसके फॉर्म में, होल के फॉर्म में, दैट इज़ टोटल के फॉर्म में। देखिए दोनों का अगर आप मीनिंग कंपेयर करोगे स्टूडेंट तो आपको एक ही सेंटेंस पढ़ना है, बट आपको यहाँ पर क्या चेंज करना है, इंडिविजुअल लिखना है माइक्रो में और मैक्रो में एग्रीगेट लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखो लास्ट में माइक्रो में होल इकोनॉमी मेंशन करना है आपको। गॉट इट? चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग, दैट इज़ टूल्स। टूल्स में क्या दिखा है, देखो सबसे पहला जो कॉलम है आपका वो माइक्रो ही है एंड सेकंड है आपका मैक्रो आएगा। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई। अभी कौन से टूल के ऊपर बेस्ड है ये, दैट इज़ इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई। अभी देखिए जो भी अभी आपने स्कोप पढ़ाई की है, आपने फीचर्स देखे दोनों के भी, ठीक है, इंपॉर्टेंस देखे, इसमें इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ ये इंडिविजुअल में डील करता है। तो थोड़ा लॉजिक लगा के भी आप खुद से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हो। दैट इज़ इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई अगर इधर होगा तो यहाँ पर क्या होगा, मैक्रो में एग्रीगेट, दैट इज़ टोटल। अगर आपको एग्रीगेट लिखने में डिफ़िकल्टी होती है स्टूडेंट्स तो आप टोटल भी लिख सकते हो, बट एग्रीगेट लिखोगे इट विल बी मच बेटर अकॉर्डिंग टू मी। गॉट इट? चलिए फिर स्कोप देखते हैं हम। थर्ड पॉइंट उसका स्कोप क्या बता रहा है, डिमांड सप्लाई, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्ट कंजम्पशन, इकोनॉमिक वेलफेयर एक्सेट्रा। यहाँ पर क्या बता रहा है, ये साइड देखिए, स्कोप हमने पढ़ा था ना स्टूडेंट्स, अगर आपको स्कोप के सारे पॉइंट्स याद है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए ये साइड का भी, दैट इज़ मैक्रो का भी स्कोप मैंने आपको पढ़ाया था, वही स्कोप यहाँ पर उसके जो की पॉइंट्स है, ठीक है, जो की पॉइंट है वही यहाँ पर डाला है, दैट इज़ नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट, मनी एक्सेट्रा। गॉट इट? आप यहाँ पर क्या कीजिए, स्कोप में आपको यहाँ पर वैसे भी कम ही दिया है, बट तभी भी आप क्या कीजिए 2 से 3 लिखिए, बाद में एक्सेट्रा डाल सकते हो स्कोप में। गॉट इट? अगर आपको स्कोप जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था वो आपको याद होगा तो आपके लिए ये डिस्टिंग्विश तो कुछ भी नहीं है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सो स्टूडेंट्स देखते हैं इंपॉर्टेंस। फर्स्ट में माइक्रो देखेंगे हम लोग, बाद में मैक्रो के ऊपर आते हैं। ठीक है, माइक्रो क्या बोल रहा है, आपको इंपॉर्टेंस करके भी एक टॉपिक है, ठीक है, दोनों का भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। इसमें क्या दिखाया है, देखो प्राइस डिटर्मिनेशन, मॉडल बिल्डिंग, ठीक है, मॉडल्स बिल्ड होते हैं यहाँ पर, प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, बिजनेस डिसीजन लिए जाते हैं एक्सेट्रा। मैंने आपको बताया था ना इंडिविजुअल में बिजनेस डिसीजन ज़्यादा लिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, माइक्रो में आती है। एंड मैक्रो में क्या आता है, देखिए इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, किसकी स्टडी की जाती है, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, जो इकोनॉमी में जो फ्लक्चुएशन हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सेट्रा। ये सारे पॉइंट्स कहाँ थे आपके, इंपॉर्टेंस, ठीक है, ये हेडलाइन जो था उसमें मेंशन थे। गॉट इट? ये आपका नेक्स्ट आ गया, दैट इज़ थ्योरी।
ठीक है। अभी थ्योरी में क्या दिया है, सबसे पहला ये कौन सा थ्योरी फॉलो करता है, माइक्रो इकोनॉमी, दैट इज़ प्राइस थ्योरी। और यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमी कौन सा थ्योरी अप्लाई करता है, दैट इज़ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स मैच द कॉलम में भी आ सकता है ये, इवन ट्रू और फॉल्स में भी। देखिए डिस्टिंग्विश में भी आ गया। सो एक ही बार पढ़िए, बहुत जगह काम आ सकता है आपको। एग्जाम्पल्स दिए लास्ट में आपको। देखिए कोई भी टॉपिक ले लीजिए, कोई भी फैक्टर ले लीजिए, दैट इज़ इनकम लिया है यहाँ पर, देखो आउटपुट लिया है, तो उसके आगे क्या लगा दीजिए आप, इंडिविजुअल लगा दीजिएगा माइक्रो में, और मैक्रो में क्या लगा दीजिएगा, नेशनल लगा दीजिएगा, नहीं तो एग्रीगेट लगा दीजिएगा। ठीक है। तो एग्जाम्पल सबसे पहला क्या बता रहा है, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, ये किसके एक कॉलम में है, दैट इज़ माइक्रो के कॉलम में है। और मैक्रो के कॉलम में क्या है, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट। ठीक है। इनकम आउटपुट ये सेम है, सिर्फ इंडिविजुअल और नेशनल में बाइफर्केट कर दिया। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी कंप्लीट होता है। मैंने आपको सारे जो भी आपको टॉपिक्स थे आपके टेक्स्ट बुक में, सब मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, उसके ऊपर वीडियोज़ भी बना दिया है। ठीक है। अभी बात रही है आपके ऑब्जेक्टिव्स की। ठीक है। तो पूरी क्लास एक बार फिर से देखिएगा, आप रिवाइज़ कीजिएगा, पढ़िएगा अच्छे से, उसके नोट्स बनाइएगा। गॉट इट स्टूडेंट्स, मीनिंग डेफिनेशन अच्छे से पढ़िए, और उसके बाद आप क्या कीजिए, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए। उसका जो आंसर है आपके टेक्स्ट बुक के जो लास्ट पेज है, टेक्स्ट बुक का जो PDF मैंने आपको दिया है, अभी तक अगर किसी ने डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, डू डाउनलोड इट। ओके स्टूडेंट्स, उसके लास्ट पेज पे आपको सारे आंसर्स मिलेंगे, जैसे कि आपको 11th स्टैंडर्ड के बुक में था, सेम वैसा ही है। ठीक है। सॉल्व कीजिएगा, और जितना आप इसमें कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। सो नेक्स्ट क्लास हम जो देखेंगे उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको कैसे आंसर प्रेजेंट करना है इकोनॉमिक्स का। गॉट इट, कैसे रिप्रेजेंट करना है, मीनिंग कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, उसका एक छोटा सा वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी क्लास में। गॉट इट। और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ सेकेंड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। गॉट इट स्टूडेंट्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. Do like, comment and share with your friends. See you next time. Bye bye.